बाकी है याद आई अब अश्क बहाने दो। अस्सलामुअलैकुम, कसौटी डिजिटल की तरफ से मैं हूँ नाज परवीन। ख़वातीन टाइम में आज हमने एक और टैलेंटेड नई नस्ल की नुमाइंदा लड़की को बुलाया है जिससे आपका तारुफ करवाएंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नादिया रज़ा अली। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अपनायत महसूस हुई मुझे। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो चूँकि हम जो सिस्टर्स हैं मेरी अपनी फैमिलीज़ में जो हैं वो सारे जो हैं कोई किस तरफ फील्ड में गया, कोई किस फील्ड में गया, लेकिन चूँकि मुझे शुरू से ही एक लिटरेचर का शौक़ था, अदब का शौक़ था, पढ़ती थी कहानियाँ, इस किस्म की चीज़ें, तो एक मुझे लगाव था इस चीज़ से और मेरी कोशिश भी होती थी कि मैं उसे लिखूँ भी, पढ़ूँ। कुछ कहानी पढ़ते थे, कोई एक ऐसी गज़ल, कोई नज़म पढ़ ली, कोई ऐसी शख्सियत को पढ़ लिया, तो बड़ा शौक़ होता था कि हम उसमें लिखें। तो फिर ये शौक़ मेरा तब सामने आया जब मुझे मौका मिला। फिर उर्दू में मैंने मास्टर किया, फिर उसके बाद मैंने एमफिल किया, फिर पीएचडी लेवल पे आई। लेकिन इस दौरान मुझे साथ साथ लिखने का मौका भी मिला, ऐसी शख्सियात मिली, उनके साथ बैठने उठने का मौका मिला, तो बहुत कुछ सीखा। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मुआशरा है यहाँ पर रुझान मेडिकल का है या इंजीनियरिंग का है, इसके अलावा लोग समझते हैं कि बाकी शोबे जो हैं वो नाकाम हैं। तो आप अदब की तरफ कैसे राग़िब हुई? जी बिल्कुल, इस चीज़ का तो मैं एक एज़ आने वाली नस्ल के लिहाज से थोड़ा सा अफसोस भी करूँगी। ये हमारी कौमी ज़ुबान है, हम दुनिया की जिस कोने में भी चले जाएं हम अपने उर्दू ज़ुबान को नहीं छोड़ सकते, हमें इस पर फ़ख्र है। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे बहुत सारे काम जो एज़ हुकूमती लेवल पे होते हैं वो सारे उर्दू में होते हैं, चाहे वो आपने किसी को दरख्वास्त लिख के देनी हो, चाहे कोई ख़त लिखना हो, चाहे हुकूमत से कोई इस तरह हो, तो ये सारे काम चूँकि उर्दू में होते हैं तो हम इनकरेज करते हैं। हम खुद इसने पढ़ा, ये हमारी उर्दू कौमी ज़ुबान है, तो हम स्टूडेंट्स को, आने वाले जो हैं नस्ल हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं कि भाई उर्दू बोलो। नादिया, हमारे यहाँ एक परसेप्शन है कि लड़कियाँ जब शादी कर लेती हैं तो उसके बाद उनका करियर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब जो नई नस्ल है वो इसको गलत साबित कर रही है, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल आप हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? मेरा तो इस लिहाज से मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि मैं ख़ुद एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ लिखने लिखाने वाले, पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। तो शादी से पहले चूँकि मैंने एमफिल कर लिया, अब पीएचडी में मेरा अभी एडमिशन नहीं हुआ था, मैं लेना चाहती थी, लेकिन दरमियान में मेरी शादी हो गई। ये बात जब मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की, अपनी फैमिली जो ससुराल वाले हैं उनसे डिस्कस की, तो वो इस बात को बड़ा उन्होंने इनकरेज किया कि क्यों नहीं, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, आप पढ़ें, हम आपका साथ देंगे, आप बेफिक्र रहें। तो फिर ये ख़ास तौर पर मेरे हस्बैंड हैं, उनके कहने पर मैंने फिर पीएचडी में एडमिशन लिया। यानी आप इस बात को साबित कर रही हैं कि लड़कियां अगर तरक्की करना चाहती हैं, किसी फील्ड में आना चाहती हैं, तो सिर्फ उनकी अपनी हिम्मत दरकार नहीं है, बल्कि उनको उनके जो ख़ानदान वाले हैं और आपके केस में ससुराल वाले हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा तो अगर बच्चियों को इतना ही सपोर्टिव माहौल मिले तो शादियों से जो आजकल हमारी बच्चियाँ अमूमन घबराती हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो अगर इस तरह की मिसालें सामने आए तो वो बहुत ज़्यादा बच्चियों को हौसला अफजाई देंगी। ठीक है। अच्छा नादिया, आप जो हैं वो अदब की किस सिन्फ की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है? वैसे तो ज़ाहिर है हम जब इस लेवल तक पहुंचते हैं, पीएचडी लेवल तक, तो हम तमाम असनाफ को बगौर उनका जायज़ा करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। फिर मेरा एमफिल का टॉपिक भी ऐसा था जिसमें मैंने क्या अफसाना, क्या नावल, क्या नात, क्या सफ़रनामा, ये सारी चीज़ें जो हैं, शख्सियत निगारी, इन सब को टच किया मैंने। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर जो है वो नज़म पसंद है, मैं नज़म में लिखती भी हूँ, तो इस लिहाज से जी। सही जी। और इसमें अभी तो आप चूँकि तिफले मकतब हैं, बिल्कुल जी, तो अब आप इस्लाह किन से लेती हैं? मैं इस्लाह डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम हमारे प्रोफेसर हैं, उनसे मैं इस्लाह लेती हूँ। फिर चूँकि मेरा ताल्लुक़ कारवाने हवा से है, तो वहाँ हमारी जो हैं मोहतरमा बुशरा फ़ारूक, उनसे मैं इस्लाह लेती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें लिखी, नज़में लिखी, गज़लें लिखी, उनसे इस्लाह ली। थोड़ी सी डांट भी पड़ती है, इस्लाह भी हो जाती है, लेकिन चूँकि ये सीखने का मरहला है तो बहुत अच्छा लगता है। तो नादिया, आप जो हमारी नई नस्ल की जो है बच्चियां हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? वैसे तो मैं हमेशा जब भी मुझे बच्चियां मिलती हैं, चूँकि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाती हूँ, तो वहाँ मैं हमेशा बच्चियों को यही कहती हूँ
کہ بے شک آپ نے جس فیلڈ میں جانا ہے آپ جائیں، لیکن آپ نے اپنی قدروں کو نہیں چھوڑنا، اپنے بیک گراؤنڈ کو نہیں چھوڑنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ایک مضبوط عورت بن کے سامنے آنا ہے تاکہ لوگ آپ پر فخر بھی کریں اور آپ کو سراہا بھی جائے. تو یہی چیز میرے خیال میں ہونی چاہیے. آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ میں نے مختلف محافل میں، مختلف ٹی وی اسکرین پر آپ کو نعت پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ثنا خواں بھی ہیں. طیبہ کی ہے یاد آئی، طیبہ کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، محبوب نے آنا ہے، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی. مشکل ہو اگر میرا طیبہ کی طرف جانا، مشکل ہو اگر میرا طیبہ کی طرف جانا، ہے باد صبا میری، ہے باد صبا میری، آہوں کو تو جانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی. جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانوں، جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانوں، ایک بار تو جالی کو، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، اب